In fact, Prime Minister Modi is right now interacting with Goa health workers. Let's listen in. जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। राज्य के दूर सुदूर में बसे केना कोना सब डिवीजन में भी बाकी राज्य की तरह ही तेजी से टीकाकरण होना, ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मुझे खुशी है कि गोवा ने अपनी रफ्तार को ढीला नहीं पड़ने दिया है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरी डोज के लिए राज्य में टीका उत्सव चल रहा है। ऐसे ईमानदार एकनिष्ठ प्रयासों से ही संपूर्ण टीकाकरण के मामले में भी गोवा देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और ये भी अच्छी बात है कि गोवा न सिर्फ अपनी आबादी को बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों, बाहर से आए श्रमिकों को भी वैक्सीन लगा रहा है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड 425 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश के कोने कोने में बनाए गए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। भारत की अपनी वैक्सीनेशन के लिए इतना बड़ा नेटवर्क, स्किल मैन पावर, ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है, इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है। और इसलिए इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए। साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं। इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से दिन रात जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल
जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है। हर किसी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। लोगों ने इसे सेवा से जोड़ा। ये उनका करुणा भाव, कर्तव्य भाव ही है जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा सकी। और मैं मानता हूं वैक्सीन के हर एक डोज एक जीवन को बचाने में मदद करती है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान सिर्फ स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि एक तरह से आजीविका की सुरक्षा का भी कवच है। अभी हम देखें तो हिमाचल पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है, गोवा 100% हो चुका है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में भी सभी पात्र व्यक्तियों को पहली डोज लग चुकी है, सिक्किम भी बहुत जल्द 100% होने जा रहा है, अंडमान निकोबार, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली भी बहुत दूर नहीं है। साथियों, ये बहुत चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। भारत में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लग जाती है, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा संभव हो पाएगी। और इन सब प्रयासों के बीच गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया, ये हम सभी की कामना है। ये तभी संभव है जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना टीकाकरण पर दे रहे हैं। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हल्के में नहीं लेना है। सेफ्टी और हाइजीन पर यहां जितना फोकस होगा, पर्यटक उतनी ही ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने भी हाल में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े स्टेक होल्डर्स को 10 लाख रुपए तक का लोन
100% सरकारी गारंटी के साथ दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को भी 1 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार आगे भी हर वो कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के टूरिज्म सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो। साथियों, गोवा के टूरिज्म सेक्टर को आकर्षक बनाने के लिए वहां के किसानों, मछुआरों और दूसरे लोगों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार की डबल शक्ति मिल रही है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोवा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। मोपा में बन रहा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का एक आधुनिक कनेक्टिंग हाईवे बनाया जा रहा है। सिर्फ नेशनल हाईवे के निर्माण में ही बीते सालों में हजारों करोड़ रुपयों का निवेश गोवा में हुआ है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ने के लिए जूरी ब्रिज का लोकार्पण भी अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं, ये ब्रिज पणजी को मार्गों को जोड़ता है। मुझे बताया गया है कि गोवा मुक्ति संग्राम की अनोखी गाथा का साक्षी अगौड़ा फोर्ट भी जल्द ही लोगों के लिए फिर खोल दिया जाएगा। That was Prime Minister Modi interacting with the COVID heroes of Goa. Remember, Goa has achieved 100% vaccination, and Prime Minister Modi was specifically hailing this achievement of the state. In fact, he also commended the efforts of healthcare workers yesterday, because India, remember, has achieved a vaccine milestone by administering 2.5 crore doses in a single day. In fact, he also added that his birthday, which was yesterday, was made special due to health workers' efforts. He also said that it is very important to reopen tourist spots like Goa, and for that, vaccination plays a crucial role. Time to slip into a very short break. Stay tuned to Mirror Now.